गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो मुझे बताना है फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन कराने हैं जिसमें नई मॉड्यूल मेरे पास है। नई मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आप आइए। नई मॉड्यूल में सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखिए। ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट एट 70%, 80% एंड 90%। ये इन्होंने कहा है। ठीक है, अब देखिए आपकी फ्लेक्सिबल बजट हमें बनाना कैसे है। तो फ्लेक्सिबल बजट के लिए पहले आप तीन चीज समझ लीजिए। आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। उनका नेचर पता होना चाहिए, कॉस्ट का नेचर। तीन टाइप की कॉस्ट है, वो कॉस्ट पता होनी चाहिए और उनका नेचर किस टाइप का है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि बेसिकली नेचर के बिहाफ पे या उनकी एक्टिविटी के बिहाफ पे तीन टाइप की कॉस्ट है। एक है फिक्स्ड, दूसरा है वेरिएबल और तीसरा है सेमी वेरिएबल। फिक्स की खासियत क्या होती है, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स रहता है टोटल में, लेकिन पर यूनिट चेंज होता है। पर यूनिट चेंज होता है। वेरिएबल की खासियत क्या होती है, वेरिएबल जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है घटता है, कॉस्ट बढ़ती है घटती है, लेकिन पर यूनिट सेम होती है। सेमी वेरिएबल की खासियत क्या होती है, एक सर्टेन लेवल तक फिक्स होती है फिर वेरी कर जाती है। एक सर्टेन लेवल तक फिक्स होती है या एक सर्टेन आउटपुट तक फिक्स होती है या एक सर्टेन परसेंटेज तक फिक्स होती है फिर उसके बाद वेरी कर जाती है। इसी के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। अब उसके बाद आप जितना कह रहा है क्वेश्चन देखते चलिएगा। आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में क्वेश्चन हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पुरानी मॉड्यूल में। बाकी क्वेश्चन आपने देख लिया है। किसी की मॉड्यूल में हो सकता है क्वेश्चन का सीरियल नंबर चेंज हो। 70% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी और 90% कैपेसिटी पर उन्होंने बजट बनाने के लिए कहा है। पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर, फिर दूसरा है आपका स्टोर्स, फिर आपका यहां पे हेडिंग डाल दीजिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसको डिनोट कर दीजिए ए से। फिर हेडिंग डालिए आप फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड में सबसे पहले आपका डेप्रिसिएशन, फिर इंश्योरेंस, फिर उसके बाद आपका सैलरी। फिर हेडिंग डाल दीजिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको डिनोट कर दीजिए किससे, बी से। फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल में क्या क्या है, सेमी वेरिएबल में है आपका पावर और आपका है रिपेयर्स। फिर लिख दीजिए टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड या टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डिनोट कर दीजिए सी से। फिर लिख दीजिए टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है आपको 80% कैपेसिटी पे 12,000 और स्टोर दिया हुआ है 4,000, ठीक है। फिक्स में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 11,000, फिर आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है 3,000, सैलरी दी हुई है 10,000, तो सैलरी यहां पे भी 10,000 होगी, यहां पे भी 10,000 होगी, इंश्योरेंस यहां पे भी 3,000 होगा, यहां पे भी 3,000 होगा, डेप्रिसिएशन यहां पे भी 11,000 होगा। 11,000 होगा क्यों, क्योंकि ये क्या है फिक्स,
तो यहां पे हो गया 24 24 24। यहां पे वेरिएबल आ गया 16 डिवाइड बाई 80, 4000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 90 करेंगे तो 4500, ठीक है। और यहाँ पे 3500 देख लीजिए आप। 4000 अगर 80% कैपेसिटी पे 4000 है तो 90% पे कितना होगा। यहाँ पे आप नीचे 80 रखिए, ऊपर जितने परसेंट पे निकालना उतना परसेंट यहाँ पे आप बदलते जाइए, ठीक है। उसी तरह 12,000 अगर 80% पे है तो 90% पे कितना होगा 13,500। 13,500। अब यहां पे कितना आएगा भाई 10,500। टोटल कर लीजिए 14,000 18,000। अब आ जाइए सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के लिए थोड़ा सा वर्किंग है, मैं आपको बता दूं, देख लीजिए। सेमी वेरिएबल में कौन है पावर। पावर के बारे में क्या कह रहा है, पावर के बारे में कह रहा है कि फिक्स्ड है 30% और वेरिएबल है 70%। तो 80 90 और 70 और टोटल पावर की कॉस्ट कितनी दी हुई है 20,000। तो 20,000 का 70% निकाल लीजिए तो 14,000 और 20,000 का अगर आप 30% निकाल लीजिए तो 6,000, यानी कि 6,000 यहां पे भी होगा और 6,000 यहां पे भी होगा। तो 14,000 वेरिएबल है 80% कैपेसिटी पे, तो 14,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 90 करेंगे तो 15,750 और 14,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 70 करेंगे तो 12,250। यहां पे आ जाएगा 18,250 और यहां पे आ जाएगा 21,750। आ जाएगा यहां पे 21,750, सॉरी 21,750, 20,000 और यहां पे 18,250, ठीक है। ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड का पावर। अब इसी तरह आप सेमी वेरिएबल ओवरहेड में रिपेयर का भी निकाल लीजिए, ठीक है। रिपेयर में क्या कह रहा है भाई आपका, रिपेयर कह रहा है 60% फिक्स्ड और 40% वेरिएबल। थोड़ा सा पेन का कलर में चेंज कर लूं, ओके। फिक्स कितना कह रहा है 60% और वेरिएबल कितना कह रहा है 40%। तो आप देखिए कितना दिया हुआ 2,000 दिया हुआ 80% कैपेसिटी पे, सेम ऐसे ही कर लीजिए। 2,000 अगर 80% कैपेसिटी पे दिया हुआ है, 80% कैपेसिटी पे का 2,000 दिया हुआ है तो 1200 फिक्स हो गया और 800 वेरिएबल हो गया। तो 1200 यहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा और 1200 यहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 900 रुपए और यहाँ पे हो जाएगा 700 रुपए, क्योंकि 800 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 90 करेंगे तो 900 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2100 और यहाँ पे आ जाएगा 1900। फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए 2100, यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पे आप लिख दीजिए ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 2000 और यहाँ पे आप लिख दीजिए 1900। टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा 23,750, ये आ जाएगा 22,000 और ये आपका आ जाएगा 20,150। अब तीनों की कॉस्ट आप जोड़ लेंगे A प्लस बी प्लस सी तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। क्लियर है ये?
ठीक है, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 मॉड्यूल का। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा इलस्ट्रेशन है। अब आप आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अभी फ्लेक्सिबल मैं बता दूं, फिर उसके बाद मैं आगे का बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप आ जाइए 11, नई मॉड्यूल में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11। क्या है भाई इलस्ट्रेशन 11? बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11 आप देखिए, इलस्ट्रेशन 11 क्या कहता है, एक मिनट, ये रहा, कह रहा बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको। देखिए, द मंथली बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू, मंथली बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ अ कंसर्न फॉर 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी वेयर एज फॉलोज, बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट 600 and 1000, वेजेस दिया हुआ है, कंज्यूमेबल स्टोर्स दिया, सारे खर्चे दिए हुए। सबसे पहले कह रहा है इंडिकेट विच ऑफ द आइटम आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, मतलब आप इसमें इंडिकेट कीजिए कि कौन सा आइटम फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। मैं सबसे पहले तो फिक्स बता दूं आपको, 60% पे आप देखिए, 60% पे आप देखिए कितना दे रखा है 4000, यहाँ पे कितना 100% पे 4000, 60% पे 1000, यहाँ पे भी 1000। तो ये दोनों बगैर सोचे समझे आप कर दीजिए फिक्स, क्योंकि फिक्स की मैंने बात बताई थी। अब आइए वेरिएबल कैसे पहचाने सर, तो 1200 को डिवाइड कर दीजिए 600 से, तो कितना आ जाएगा 2 रुपए, और 1000 को डिवाइड 2000 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो कितना आ जाएगा 2 रुपए। यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, सेम। इसका मतलब ये वेजेस क्या है, वेरिएबल। फिर कंज्यूमेबल स्टोर पे आ जाइए, 900 डिवाइड बाई 600 1.5 रुपए, 1500 डिवाइड बाई 1000 1.5 रुपए, ये भी क्या हो गया वेरिएबल। फिर 1100 डिवाइड बाई 600, 1100 डिवाइड बाई 600 तो 1.83, 1500 डिवाइड बाई 1000 तो 1.5। ना पर यूनिट में सेम है ना टोटल में सेम है, तो क्या है ये है सेमी वेरिएबल। फिर इसी तरह 1600 डिवाइड बाई 600 तो कितना है 2.66, और 2000 डिवाइड बाई 1000 2 रुपीज, सेम इनके साथ भी ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट में सेम है, तो ये सेमी वेरिएबल है। तो पहला पॉइंट तो आपने क्लियर कर लिया ना। अब प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% कैपेसिटी एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट 60, 80 एंड 100% कैपेसिटी। अब देखिए ये मैं आपको 80% कैपेसिटी पे नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा 100% कैपेसिटी पे आ जा रहा हूं। ठीक है, आइए हेडिंग डाल दीजिए पहले आप, फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, हेडिंग डालिए। आसान सा क्वेश्चन है, चलो ठीक है। पर्टिकुलर 60%, 80%, 60%, 80% और 100%। यूनिट 60% पे 600 यूनिट है, 100% पे 1000 यूनिट है, तो कॉमन सेंस आप निकाल भी लोगे कि 80% पे कितनी यूनिट बनेगी 800। ये वाला पॉइंट क्लियर। हेडिंग डालिए फिक्स्ड, और फिर दूसरी हेडिंग डाल दीजिए वेरिएबल, क्योंकि दो ही पॉइंट पे इसने उन्होंने कहा है कि आप बता दीजिए बस वेरिएबल। और तीसरी एक हेडिंग डाल दीजिएगा ना टोटल,
ठीक है। अब फिक्स्ड में आएंगे। फिक्स में आप देखिए क्या क्या लेंगे। तो फिक्स कौन कौन था आप क्वेश्चन में देख लीजिए। डेप्रिशिएशन दिया हुआ है 4000 दोनों लेवल पे, और इंश्योरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इंश्योरेंस 1000 60% पे डेप्रिशिएशन 4000 दिया हुआ है, 100% पे डेप्रिशिएशन 4000 दिया हुआ है, तो 80% पे कितना लगेगा 4000। 60% पे इंश्योरेंस 1000, 100% पे इंश्योरेंस 1000, तो 80% पे कितना लगेगा 1000। टोटल कर लीजिए आप। यहां पे आ गया 5000, यहां पे भी आ गया 5000, और यहां पे भी आ गया 5000। क्लियर है? ओ सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक है, एक छोटा सा मिस्टेक है। अभी टोटल नहीं करना है, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना अभी हम बताएंगे। अब वेरिएबल में आइए। वेरिएबल में आपका वेजेस है, कंज्यूमेबल स्टोर है, मेंटेनेंस है, और पावर एंड फ्यूल है। मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल। सर ये क्यों आपने किया भाई? मेरे एक बात बताओ, जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड होता है उसका कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें तो आपने सेमी वेरिएबल अलग हेड में दिखाया था, और यहाँ पे आप सॉरी वेरिएबल और फिक्स में दिखा रहे हैं। बेटा देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप पॉइंट नंबर तीसरा पढ़िए, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स एंड वेरिएबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट 60, 80 एंड 100% कैपेसिटी। यानी कि उन्होंने फिक्स्ड और वेरिएबल ही सिर्फ बताने के लिए कहा है। ठीक है, तो पहले वेरिएबल का मैटर सॉल्व कर दो। वेजेस 1200 लग रहा है 600 यूनिट पे, यानी 2 रुपए पर यूनिट, और 2000 लग रहा है, यहाँ देखिए 1200 लग रहा है 600 यूनिट पे, 2000 लग रहा है 1000 यूनिट पे। कंज्यूमेबल स्टोर्स 900 लग रहा है 600 यूनिट पे, और 1500 लग रहा है 1000 यूनिट पे। तो 2000 डिवाइड बाई 1000 करेंगे 2 रुपए, और 1200 डिवाइड बाई 600 करेंगे तो 2 रुपए। तो जाहिर सी बात है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 2 रुपए, तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 रुपए। इसी तरह यहाँ पे 900 डिवाइड बाई 600 करेंगे, यूनिट 600 यूनिट है तो 1.5 रुपए, और 1500 डिवाइड बाई 1000 यूनिट करेंगे तो 1.5 रुपए। तो 1.5 रुपए को आप 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ₹1200। ₹1200, ठीक है। अब आ गए सेमी वेरिएबल में। तो यहाँ पे सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट इस तरह दी हुई है, मैं दिखा देता हूं आपको। 60% और 100%, और जो हमने निकाला मेंटेनेंस और पावर एंड फ्यूल, ये वर्किंग है भाई। 60% पे मेंटेनेंस दिया हुआ 1100, और 100% पे मेंटेनेंस दिया हुआ 1500। 60% पे पावर एंड फ्यूल दिया हुआ है 1600, और 100% पे पावर एंड फ्यूल दिया हुआ है 2000। सर हम कैसे इसमें से निकालें कि कौन सा हमारा फिक्स और कौन सा वेरिएबल है? तो भाई देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट निकालने का, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। तो आप देखिए 60% पे कॉस्ट कितनी लग रही है मेंटेनेंस की 1500, सॉरी 1000, और 100% पे कितनी लग रही है 1500। तो चेंज कितने का हो रहा है 1500 माइनस 1100। यूनिट देख लीजिए 60% पे 600 और 100% पे 1000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 1 रुपए। ये वेरिएबल हो गया सर, 1 रुपए वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब फिक्स कैसे निकालेंगे? आपने वेरिएबल तो निकाल दिया, फिक्स कैसे निकालेंगे? बेटा ये भी बड़ा आसान है। आप मेंटेनेंस की कोई भी कॉस्ट ले लो, जैसे मैं 60% पे ले रहा हूं मेंटेनेंस, 60% पे मेंटेनेंस दिया हुआ है 1100। अब जिसमें से वेरिएबल 1 रुपए पर यूनिट है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 600 कर दोगे, क्योंकि 60% पे कितनी यूनिट बन रही 600, तो बचा कितना 500। तो ये 500 आपकी क्या आ गई फिक्स। 100% पे इसी तरह निकाल लो, 100% पे जब 100% पे निकालोगे तो 100% 1500, 15 मतलब 100% पे कितनी यूनिट बना रहे हो 1000। अब 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो
तो वेरिएबल कितना हो गया, पहली चीज तो आप निकालो मेंटेनेंस की टोटल कॉस्ट 100% पे कितना लग रहा है, तो ये 1500 में 1000 निकाल दो, क्योंकि 1000 यूनिट बना रहा है और 1 रुपए पर यूनिट वेरिएबल आया है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 आएगा, तो बैलेंस कितना बचा 500। तो फिक्स देखिए आपका फिक्स है ना, तो इसका मतलब है यहाँ लिख दीजिए 500 और यहाँ पे कितना 500, वेरिएबल कितना हो गया भाई 600, 800 और 1000। ठीक है, अब आ जाइए पावर एंड फ्यूल पर। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल का मैटर समझिए। पावर एंड फ्यूल का चेंज इन कॉस्ट, तो देखिए 60% पे और 100% पे, तो पावर एंड फ्यूल 2000 दिया हुआ है 100% पे और 1600 दिया हुआ है 60% पे। इसी तरह यूनिट 100% पे 1000 और 60% पे 600, तो यहाँ पे भी आ गया 1 रुपए पर यूनिट। क्लियर, इनका भी निकाल लीजिए। पावर एंड फ्यूल की टोटल जो कॉस्ट है 1600 दी हुई है 60% पे और 100% पे कितनी दी हुई है 2000, इसमें से वेरिएबल वाला पार्ट निकाल दीजिए 600 और 1000। तो जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1000 और यहाँ पे भी कितना आएगा 1000, यानी कि जो फिक्स है वो कितना है फिक्स है 1000, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1000 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1000 और वेरिएबल कितना है भाई, वेरिएबल है आपका 600, 800 और 1000। सर हमें क्या करना है, टोटल कर देना 4 1 5 और 12 6200, सॉरी ओके मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। एक तो ये सॉफ्टवेयर ठीक से चल नहीं रहा है, 1 मिनट। कुछ चीजें अपने आप ही ले रहा है। पहले तो मेंटेनेंस का फिक्स लिख लूं। मेंटेनेंस का फिक्स है आपका 500, ये आपने निकाला हुआ था, ठीक है 500 500 500 और इनका फिक्स कितना था 1000 1000 1000। वेरिएबल 1 रुपए पर यूनिट था, तो यहाँ पे 600 800 1000, यहाँ पे भी 1 रुपए पर यूनिट 600 800 1000। टोटल करिए वेरिएबल को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 6 12 12 24 24 और 9 3300। एक मिनट, यहाँ पे 28 और टोटल कर लीजिए तो 4400 और यहाँ पे आ रहा है आपका 5500, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऊपर टोटल कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट का जब सॉरी फिक्स कॉस्ट का जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6500, यहाँ पर आएगा 6500 क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सभी लेवल पे फिक्स होगी 6500 और यहाँ पे कितना आएगा 6500। यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर यहाँ आप लिख दीजिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इनको और इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक।
ठीक है, क्लियर है? ओके, अब थोड़ा सा एक मैंने शायद जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसमें एक पॉइंट मेरा छूटा हुआ है, जरा मैं उसको आपको बता दूं। एक पॉइंट उसमें छूटा हुआ है मेरा। यहां पे जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे ना, टोटल कॉस्ट, पहले इसको आप निकाल लीजिए, सॉरी, आप इनकी टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। जो पहले वाला रजिस्ट्रेशन करा रहे थे 7, उसका एक पॉइंट थोड़ा सा मैं भूल गया था, दिमाग से उतर गया था मेरे। तो टोटल कॉस्ट जब आप करेंगे ना तो आएगा 58,150, इनका टोटल कॉस्ट आएगा 62,000 और इनका आएगा 65,850। ठीक, फिर क्वेश्चन में जो है ना डायरेक्ट लेबर आवर दिया हुआ है, देखिए आप 80% कैपेसिटी पे 1,24,000 आवर्स। ठीक है, तो 1,24,000 आवर्स, 1 लाख। अब आप क्या कर रहे हैं, 1,24,000 आवर अगर लग रहा है 80% पे, तो 100% पे कितना लगेगा, तो 1,55,000 आवर। ठीक है, और 100% का है कि 90% का, सॉरी 90% का है। 1,24,000 अगर 80% पे लग रहा है तो 90% पे कितना लगेगा, तो 1,39,050। 1,39,050 या सॉरी 1,39,500। इसी तरह 1,24,000 80% पे लग रहा है तो 70% पे कितना लगेगा, तो 1,08,500। 1,08,500। अब आप लेबर रेट निकालेंगे या ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट कैसे, आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए जो लेकर आए हैं आप, किससे, जो आप लेबर रेट लेबर आवर निकाला था, कितना आया भैया आपका, पहले वाले का आ रहा है 0.54, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 0.50, और दूसरे वाले का आ रहा है 0.47। ठीक है, ये दो इलस्ट्रेशन थे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मॉड्यूल में, ग्रुप 2 में, जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 के मॉड्यूल में है जो कि मुझे कराना है। ठीक है, तो उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ग्रुप 1 की मॉड्यूल में था, ग्रुप 2 की मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन दोनों बच्चे ग्रुप 2 और ग्रुप 1 वाले इस क्वेश्चन को देख लें। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट द फॉलोइंग आर बजटेड एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 48 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 24 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है 20 रुपीज पर यूनिट, फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड 1,20,000 12 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट दिया हुआ है 4 रुपए, सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स्ड, इसका मतलब 90% वेरिएबल है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 40,000 फिक्स्ड, रिमेनिंग आपका वेरिएबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स्ड, प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7,000 एंड 9,000 यूनिट। देख लीजिए आप एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, कितने यूनिट पे बनाने के लिए कह रहा है, 7,000 यूनिट और 9,000 यूनिट, और 10,000 पे दिया हुआ है। ठीक है, 10,000 यूनिट पे दिया हुआ है 7,000 यूनिट, 9,000 यूनिट और 10,000 यूनिट पे सारी डिटेल्स दी हुई है। यहां पे आप लिखिए CPU TC, CPU
टीसी, सीपीयू, टीसी। सीपीयू का मतलब कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। अब कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए एक मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल भी बोल सकते हैं ना, या वेरिएबल कॉस्ट ही हेडिंग डाल दो, जो भी डालना हो आपको, जो दिल करे आप डाल दीजिए। ठीक है, मैं वेरिएबल डाल देता हूँ, जाने तो मार्जिनल नहीं डालता हूँ भाई, जो अब तक डालते चला रहा हूँ वही डाल लो। आप भी कहोगे कि सर कभी मार्जिनल बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड। अब मटेरियल कितना दिया हुआ है पर यूनिट, 48। यहां कितना दिया हुआ है, लेबर 24, ओवरहेड कितना दिया हुआ है 20। तो यहां पे भी मटेरियल कितना होगा 48, यहां पे 24, यहां पे 20, यहां पे भी 48, 24 और 20। अब आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, जो पर यूनिट दिया हुआ है। 48 मल्टीप्लाइड बाई 7000 आ जाएगा 3,36,000। 48 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 4,80,000। पहले इनका कर लो, 2,40,000 और 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई करो, 4,32,000, 2,16,000, वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में 4 रुपीज दिया है, नहीं ठीक है 20 है, ठीक है, 1,80,000 और ये हो जाएगा 1,40,000 और 1,68,000। फिर क्वेश्चन में पढ़िए, वेरिएबल ओवरहेड के बाद फिक्स्ड ओवरहेड छोड़ दीजिए। वेरिएबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए वेरिएबल, कितना दिया हुआ है 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, 40,000, 36,000, 28,000। ठीक, सेलिंग एक्सपेंस कह रहा है 10% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना परसेंट होगा, तो वेरिएबल होगा आपका 90% और 12 रुपए दिया हुआ है, 90% वेरिएबल। ये मैं आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो 12 रुपीज का 90% ले लीजिए, तो 10.8, 10.8, 10.8, 10.8, 1,08,000 रुपए, 97,200 और यहां पे आ रहा है आपका 75,600। ठीक, ये होगा सेलिंग एक्सपेंस। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स्ड, तो 80% क्या हो जाएगा वेरिएबल। तो 4 रुपए का आप जो है ले लीजिए भाई, 4 रुपए का 80%, 3.2, 3.2, 3.2, 32,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां पे आ जाएगा 110, सॉरी हाँ 110 रुपए, 110 रुपए, 110 रुपए, टोटल करेंगे 11 lakhs। यहां पे आएगा
9,90,000 और यहां आ जाएगा 7,70,000। फिर यहां आप हेडिंग डाल दीजिए फिक्स्ड ओवरहेड, इसको डिनोट कर दीजिए ए से। फिक्स्ड ओवरहेड में आप ले लीजिए, फिक्स्ड ओवरहेड पहले दिया ही हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड सीधे सीधे कितना दिया हुआ है 1,20,000, यहां पे भी 1,20,000, यहां पे भी 1,20,000, 1,10,000 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 12। फिर 1,20,000 डिवाइड बाई 9,000 13.33। फिर 1,20,000 डिवाइड बाई 8,000 15। अब देखिए आप सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स था, तो सेलिंग एक्सपेंस था कितना 80% का 10,000 पे पूरी डिटेल दी हुई है। सेलिंग एक्सपेंस 10%, तो 12 रुपए का 10% कितना हो जाएगा 1.2 रुपीज फिक्स था। और आपको जो भी लेवल्स या जो भी आउटपुट दिया 10,000 यूनिट पे दिया हो ना, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 कर लीजिए तो 12,000 रुपए आया। तो अब 12 यहां पे भी रहेगा और 12 यहां पे भी रहेगा, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी। 12,000 डिवाइड बाई 7,000 1.71 और 12,000 डिवाइड बाई 9,000 1.33। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फिक्स कह रहा है, एडमिन कितना कह रहा है 40 एंड 40, तो 4 रुपए यहां पे चेंज हो जाएगा। 40,000 डिवाइड बाई 9,000 4 रुपीज 44 पैसे, 5 रुपीज 71 पैसे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसके बारे में भी कुछ कह रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना परसेंट फिक्स हो गया 20% फिक्स, तो है कितना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 4 रुपए। 4 रुपए का 20% 0.8 पैसे। अब 0.8 पैसे को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8,000 आ जाएगा, 7,200 हो जाएगा, 5,600 हो जाएगा, लेकिन पर यूनिट में चेंज हो जाएगा। 7,200 डिवाइड बाई सॉरी फिक्स है ना, गलती होगी, सॉरी मैं वेरिएबल लेके चल गया। यहां पे भी 8,000 और यहां पे भी 8,000, पर यूनिट में बदल जाएगा। 8,000 डिवाइड बाई 9,000 0.88, 8,000 डिवाइड बाई 7,000 1.14। यहां पे आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट बी से, फिर टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है भाई, टोटल कर लीजिए 12 प्लस 1.2 प्लस 4 प्लस 0.8, तो 10,000 यूनिट पे आ रहा है 18 रुपए, यानी कि 1,80,000 रुपए। फिर 120 प्लस 12,000 प्लस 40 प्लस 8, यहां पे भी 180 आएगा और यहां पे भी 180 आएगा, लेकिन बदल जाएगा किसमें पर यूनिट में। यहां पे आ जाएगा 25.71 20 रुपीज। टोटल कर लेंगे, यहां पे आ रहा है 12,80,000 128 रुपीज। यहां पे आ रहा है 180 और 11,70,000। मॉड्यूल में गलत है 71, उसको सही कर लीजिएगा।
11,70,000 डिवाइड बाई 9,000, तो ये आ जाएगा 130। और यहाँ पे टोटल आ रहा है 9,50,000 और पर यूनिट में आ रहा है टोटल, निकाल लीजिएगा, पर यूनिट डिवाइड कर लीजिएगा, 9,50,000 डिवाइड बाई 7,000, 135 रुपये। तो आप देखिए सबसे कम जो आपकी कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है, किस लेवल पे आ रही है, जब आप 10,000 यूनिट बना रहे हो तब। क्लियर? एक ये इलस्ट्रेशन था। तो आपका आज मैंने फ्लेक्सिबल के जितने क्वेश्चंस थे दोनों मॉड्यूल में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वो मैंने आपको करवा दिया। लास्ट लेक्चर इसके जो मिसलिनियस होंगे और जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।